अगला क्वेश्चन है बेट्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। देखो क्वेश्चन में वो बोला है कि एक फंक्शन होता है पॉप काउंट, जो कि नंबर ऑफ सेट बिट्स, मतलब जिस नंबर में जितने भी नंबर ऑफ वन आ रखे हैं ना, किसी भी बाइनरी नंबर में जहां जहां पे वन आ रखा है उसका काउंट ला के दे देता है, वो एक फंक्शन है पॉप काउंट। ठीक है, मतलब जैसे ये एक नंबर दे दो 5, 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये, इसमें 2 है, तो पॉप काउंट ऑफ 5 मेरे को ला के दे देगा 2। ठीक है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट करके दे देता है। ठीक है, हमको बोला है यू आर गिवन मल्टीपल क्वेरीज कंसिस्टिंग ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एल एंड आर। मेरे को दो इंटीजर्स मिलेंगे क्वेश्चन में, एक एल एक आर। ठीक है, एंड फॉर ईच क्वेरी फाइंड द एक्स। हर एक क्वेरी के लिए मेरे को एक्स निकालना है। एक्स क्या है? एक्स एग्जिस्ट करता है एल से आर के बीच में। ठीक है, जिसमें एल और आर इंक्लूसिव हैं, और सच दैट पॉप काउंट ऑफ एक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। एल और आर के बीच में कोई एक नंबर उठाओ जिसका पॉप काउंट जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, अगर इफ देयर आर मल्टीपल सच नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ देम। ठीक है, ऑलराइट, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स इंटीजर एन। ठीक है, और हमारा एल और आर जो है वो 10⁻18 जा सकता है। मतलब हम ओ ऑफ आर में तो नहीं कर पाएंगे, है ना, लॉग आर में कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो देखो कैसे कर सकते हैं। एक बारी को एक ये वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये उठाया हमने, देखो हमको 3 टेस्ट केसेस गिवन है। पहले में एल इज इक्वल टू 1 है, आर इज इक्वल टू 2 है, मतलब 1 से लेकर 2 के बीच में जिसका मैक्सिमम पॉपकॉर्न मैक्सिमम आ जाए, मतलब नंबर ऑफ सेट बिट्स ज्यादा आ जाए, वो वाला नंबर उठाना। तो 1 का रिप्रेजेंटेशन होता है 0 1, 2 का रिप्रेजेंटेशन होता है 1 0। दोनों का पॉपकॉर्न 1 ही है, तो हमको बोला था कि अगर सेम है तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो हमने 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, दूसरे वाले टेस्ट केस में 2 से 4 तक बताना है। 2 और 3 क्या, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 1 0 0। तो इसमें 3 का पॉपकॉर्न सबसे ज्यादा है, तो हमने रिटर्न कर दिया 3। एंड सिमिलरली 1 से 10 के बीच में 7 का होता है ज्यादा। ठीक है, अब एक बारी को ना यार सबका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, कुछ नंबर्स का, कुछ स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स का। ठीक है, 0 0 0, 0 को रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5 6। ठीक है, उसके बाद 7 एंड 8। ठीक है, अगर हम और आगे बढ़े तो क्या होगा, 1 0 0 1 9। ठीक है, 1 0 1 0 10, 1 0 1 1 11, 1 1 0 0 12। ठीक है, 1 1 0 1 13, 1 1 1 0 14, और 1 1 1 1 15, और 1 16। ठीक है, तो एक बार नंबर्स को ध्यान से देखना, ये 0 है, ये 1 है। 1 क्या होता है, 2 की पावर 0। ठीक है, अब सारे 2 की पावर को देखने जा रहे हैं हम। उसके बाद ये 3 है, सॉरी हाँ ये 1 है, ये है 2। 2 क्या होता है, 2 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद ये 3 है, ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, ये 4 है, ये 2 की पावर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद चलो 8 पे, 8 क्या है, यहाँ पे रखा है 8, 4 5 6 7 8, ये आ गया 2 की पावर 3। अब देखना, सब में नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स, नंबर ऑफ सेट बिट इसमें 1 0 है, 0 है ना इसमें सेट बिट्स, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें भी 1 है। ठीक है, अब उसके बाद सीधा 2 की पावर 3 पे चलो, इसमें क्या है, 1 है। अब इसके बाद 2 की पावर 4 पे चलो, 16 पे, इसमें भी नंबर ऑफ सेट बिट्स 1 है ना। ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर जस्ट देखो, इसमें कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स, 4। ठीक है, और 8 के भी जस्ट ऊपर देखो, नंबर ऑफ सेट बिट कितने हैं, 3। अब 4 के जस्ट ऊपर देखो, नंबर ऑफ सेट बिट कितने हैं, 2। तो ये वाले जो केसेस हैं
जो 2 की पावर से जस्ट ऊपर आते हैं, 2, 3, 4। क्या इनसे कुछ बड़ा है? नहीं है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं 3, 2, फिर 2, यहाँ पे भी 3 है ना। तो मैक्सिमम जो वो आ रहा है, वो मैक्सिमम हमको कहाँ मिल रहा है? मैक्सिमम हमको मिल रहा है 2 की पावर समथिंग, लेट्स से x -1 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट बिट्स मिलते हैं। तो मेरा मैक्सिमम ऑप्टिमल आंसर यही होगा। ठीक है, सही बात है। तो ये तो समझ में आ गया। देखो कैसे कर सकते हैं हम सॉल्यूशन। मेरे को पता चल गया कि ऑप्टिमल आंसर जो है वो 2 की पावर x -1 नहीं होगा, x कुछ भी हो सकता है। अब मेरे पास कंस्ट्रेंट्स क्या थे कि जो नंबर हम चूज करते हैं दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू r एंड l से। ठीक है, ये था मेरा कंस्ट्रेंट। तो क्या होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि जो नंबर है वो 2x -1 है। ठीक है, तो क्या मैं एक नंबर निकलवा लूँ जो r से छोटा है और 2 की पावर मैक्सिमम है? तो मैंने बोला कि यार एक नंबर है b, 2 की पावर b है, जो कि r से छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास आंसर हो सकते हैं, दो तरह के आंसर हो सकते हैं। एक तो देखो 2 की पावर b + 1 -1, अगर ये भी हो जाए तो सही बात है ना। तो ये ज़्यादा ऑप्टिमल आंसर हुआ क्योंकि हमने -1 भी करवाया है। हो सकता है ना ये, है ना, कि सपोज करो कि मेरी r की वैल्यू, l की वैल्यू मैंने कुछ भी ले ली, l की वैल्यू मैंने ले ली 8 और r की वैल्यू मैंने ले ली 15। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 2 की पावर b क्या आएगा? r की वैल्यू 15 है, तो मैं 2 की पावर 4 तो नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है। तो मेरे को 2 की पावर b करना है, तो मेरा यहाँ पे b आएगा 3, क्योंकि 8 इज लेस देन 15। तो यहाँ पे जो नंबर आया 2 की पावर b वो आया 8। पर अगर मैं 2 की पावर b + 1 -1 कर दूं तो वो 15 हो जाता है और वो r के इक्वल है। और 15 के जो सेट बिट्स हैं वो 4 हैं, 8 के जो सेट बिट्स थे वो 3 थे। मेरा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर ये हुआ। ठीक है, तो इफ पॉसिबल, तो पहले तो हमने एक नंबर निकलवाया 2 की पावर b जो कि r से छोटा है। ठीक है, तो अगर 2 की पावर b + 1 -1 भी r से छोटा है तो मेरा आंसर क्या हो गया? 2 की पावर b + 1 -1। ठीक है, अब पॉसिबल क्या था कि 2 की पावर b जो हमने ये कैलकुलेट किया, मतलब b जहाँ पे मैक्सिमम पावर है, हम जो जा सकते हैं नंबर को रेंज में रख के, ये l से भी छोटा हो या इक्वल हो जाता तो क्या करते? तो देखो अगर ऐसा कुछ हो जाता तो देखो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 9 से 12 है। ठीक है, अब ये 9 से 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं 2 की पावर b कैलकुलेट करने गया तो मेरे पास b आया 8, मतलब 2 की पावर 12 से जो छोटा जो नंबर है लेकिन 2 की पावर है तो वो 8 ही आएगा, है ना। 8 इज लेस देन इक्वल टू 12, है ना, 8 इज लेस देन इक्वल टू 12, बट 8 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 9। तो ये तो नहीं हो पाएगा आंसर। ठीक है, अब तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने बोला कि यार दोबारा से कैलकुलेट करवा लो, ये कोई फंक्शन था, ये कोई कैलकुलेट करके दे रहा था, तो फंक्शन दोबारा से कैलकुलेट करवा लो जिसमें n की पावर -2 भी कर दो और r की पावर -2 भी कर दो। यहाँ से जो आंसर आएगा उसमें 2 की पावर b ऐड करा देना, क्योंकि 2 की पावर b ऑब्वियसली छोटा या इक्वल है l से, तो ये रेंज में हो गई। ऐसा क्यों होगा? एक बार देखो 9 से 12 के बीच में एक बार हम जाते हैं, दोबारा से देख के आते हैं कि क्या क्या कहाँ रखा हुआ है। ये था 15, 14, 13, 12, 11, 10 और 9। तो 9 से 12 के बीच में इसके पास कितने हैं? 2 है। इसके पास कितने हैं? 2 सेट बिट इसके पास भी हैं। 11 के पास 3 है और 12 के पास अगेन 2 है। ठीक है, तो इस एक तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास 9 से 12 के बीच में 2 की पावर b की क्या वैल्यू आई है? 8 है ये। ठीक है, अब 8 में सब्ट्रैक्ट करा दे रहा हूँ, तो 9 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट कराते तो हम पहुँचते हैं 1 पे, और 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा ले तो मैं पहुँचते हैं 4 पे। तो 1 से 4 के बीच में हमको पता है आंसर 3 है ना, 4 की जस्ट पावर -1, है ना। अब थोड़ा मैथमेटिकल देखें कि ये देखो पहले ये रिप्रेजेंट कर रहा था समथिंग 1 यहाँ पे एंड समथिंग कुछ वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, मान लेते हैं, है ना।
9 का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, 1 0 0 1, ठीक है। ठीक है, दिस इज 8 एंड 12 क्या है, 12 है 1 1 8 0 0, सही है, ये है। तो अगर मैं इसमें से 2 की मैक्सिमम पावर जो 3 आ रही है वो सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, 8 सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली में ये वाला जो बिट है इसको हटवा दे रहा हूँ, है ना। तो बचा क्या, 0 0 1 और 1 0 0, 1 से लेके 4 तक की चीज़ है ना। तो मैंने इस रेंज में मैक्सिमम जितने भी सेट बिट्स का काउंट था वो निकलवा लिया, जिस नंबर के लिए भी था, जो कि 3 के लिए है, उसमें वापस से ये ऐड करवा दिया, 11 के लिए आ गया, ठीक है। तो हम L-2b और R-2b कर रहे हैं और फिर 2b ऐड करा दे रहे हैं, ठीक है। बस यही 2 सिनेरियो थे। एक बार फंक्शन लिखते हैं थोड़ा सा। मेरे को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, मेरे को मिलेगा एक लेफ्ट वैल्यू, राइट वैल्यू। अब इसके बाद मैंने ना फंक्शन क्वेरी से अपना आंसर मंगवा लिया, क्वेरी से मैंने अपना आंसर मंगवा लिया। क्वेरी में मैं क्या भेज दूंगा, L और R, जो भी आंसर आएगा उसको हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ठीक है। इसको लेके चलते हैं फुल स्क्रीन, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि दिखे आपको। स्टैटिक लॉन्ग और क्वेरी, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट विल गो टिल राइट। ठीक है, देखो अब अगर दोनों इक्वल ही हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर क्या ही कहेगा, है ना, रिटर्न करा दो। अब हम निकलवाने जा रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऐसा कौन सा है, मैक्सिमम 2 की पावर ऐसा कौन सा नंबर है जो छोटा है, जस्ट छोटा है R से। तो मैंने बोला कि यार नंबर मैंने मान लिया 1 है ना, मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे जब तक पहुंचते नहीं है। वाइल नम इज लेस देन इक्वल टू R, तो नम को मल्टीप्लाई कराओ 2 से, ठीक है। अब हम जब वाइल लूप से बाहर आए होंगे तो एक बार एक्स्ट्रा, चलो यार ये करवा लेते हैं कि वाइल नम इज, कि अगली बार मल्टीप्लाई करवाने के बाद भी लेस देन इक्वल टू R है तो ही मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम एकदम सही जगह पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बन सकते हैं केसेस, क्या क्या केसेस बन सकते हैं कि एक तो अगर जो मेरा नम आया वो L से छोटा या इक्वल हो जाए तो क्या करें, ठीक है। एल्स अगर जो मेरा, अगर मैं एक और बार मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, अगर मैं एक और बार मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ और फिर -1 कर दूँ तो ऑप्टिमल आंसर यही होगा, है ना, -1। तब तो मेरे को पता है यही ऑप्टिमल आंसर होगा, ठीक है। एल्स अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या करते हैं, देखो हमने क्या देखा था कि अगर जो नंबर हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, 8 से 12 के केस में हमने जो नंबर कैलकुलेट किया 9 से 12 8 आया था, तो ये 8 जो था वो L से भी छोटा निकला। तो मैंने बोला कि फंक्शन दोबारा कॉल कर लो और इसमें L-2 भी कर लो, R-2 भी कर लो और फिर लास्ट में 2 भी ऐड भी करवा दो, ठीक है। कि इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि मैंने जो सबसे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी वो निकलवा दी और बाकी के लिए कैलकुलेट करवा दिया, तो यहाँ पे हम वो कर रहे हैं, है ना। तो यार जो भी क्वेरी आएगी आगे से L-num, R-num और प्लस नम, जब जहाँ पे नम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू R एंड इज अ पावर ऑफ 2, ठीक है। एल्स तो हमको पता ही है कि यार हमेशा जस्ट छोटे वाला नंबर की सबसे ज्यादा सेट बिट्स होते हैं। करवा लिया, इतना सही था क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो चला के देखते हैं, तो हम चला के देखते हैं। ये डाला इनपुट, ये किया रन, कुछ एरर आया, देखते हैं। नॉट अ स्टेटमेंट कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा यार, रिटर्न करना है, सॉरी नम -1 रिटर्न करना है ना, कि लास्ट में कुछ भी नहीं बचा तो नम -1। कैनॉट फाइंड सिंबल, R नहीं, लॉन्ग का इनपुट लिया है, लॉन्ग
ठीक है, 1 3 7 इसको करते हैं सबमिट। रनिंग ऑन टेस्ट 3। यार यहाँ पे एंड ले लिया यार, एंड से क्या होगा ना, वो रेंज से बाहर चला जाएगा। तो ठीक है, तो एंड से क्या होगा कि 10 की पावर 9 के बाद ये रेंज से बाहर चला जाएगा, तो वापस 0 हो जाएगा। तो ये वाइल लूप में ही हमेशा हमेशा घूमता रहेगा। तो इसको लॉन्ग लेना था। ठीक है, यहाँ पे इसलिए टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है, क्योंकि वाइल लूप में बार बार घूमता रह रहा है। ठीक है, एंड लेना नहीं चाहिए, हमको लॉन्ग लेना था। सबमिट। रनिंग ऑन टेस्ट 5 21 एक्सेप्टेड। ठीक है यार, यही था कि जो 2 की पावर जो भी हमारा नंबर है कि कोई 2 की पावर का नंबर है विच इज अ नंबर विच इज द पावर ऑफ 2, और वो r से छोटा है, उससे जस्ट -1 वाला नंबर उसके ही सबसे ज़्यादा काउंट्स होते हैं, है ना। यही करना था। ठीक है, थैंक यू।